हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉपुत्रा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में। डिफरेंस समझने से पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में कि ट्रेडमार्क का मतलब जनरली होता है क्या है। तो ट्रेडमार्क का जनरली अगर हम बोलें तो इस काइंड ऑफ ब्रांडिंग हम बोल सकते हैं। अगर हम ट्रेडमार्क को समझें तो ये एक सिंबल भी हो सकता है, ये साइन भी हो सकता है, ये डिज़ाइन भी हो सकता है, ये नेम भी हो सकता है, लोगो भी हो सकता है, या इन सबका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है जो कि यूज़ हो रहा है फॉर किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, फॉर आइडेंटिफाइंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मैगी है और मेरे पास वाई वाई है तो मैगी एंड वाई वाई इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, इट्स अ ब्रांड, इट्स अ उनका नेम है, उनके ट्रेडमार्क है जो कि बता रहे हैं टू डिफरेंट काइंड ऑफ नूडल्स के बारे में। सो गाइस, अगर मैं बात करूं रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क के बारे में तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो करा सकते हो रजिस्ट्रेशन, अगर आप नहीं चाहे तो आप मत कराओ। तो फिर हमें रजिस्ट्रेशन क्यों कराना होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, हम क्यों कराएं? तो गाइस, इसका आंसर यही है कि रजिस्ट्रेशन कराने से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिल जाती है। जैसे कि अगर आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप उसमें स्क्रीन गार्ड लगाते हो ना, ताकि फ़ोन नीचे गिरे तो आपकी स्क्रीन ना टूटे, एक आपको एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन मिले स्क्रीन को। तो वैसे ही अगर कोई पर्सन फ्यूचर में आपके प्रोडक्ट का गुडविल यूज़ करता है, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू यूज़ करता है, ठीक है, आपके जो पोटेंशियल कस्टमर है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, कैसे कि उसने भी आपका सिमिलर ट्रेडमार्क यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट में, तो क्या करें, वो आपको इन्फ्रिंज कर रहे हैं, आपके राइट को वॉयलेशन कर रहे हैं। तो उससे बचने से, ताकि वो ऐसा ना करें, इसलिए आप क्या करते हो, अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेते हो ताकि फ्यूचर में कोई भी उसी सिमिलर ट्रेडमार्क या वही सेम ट्रेडमार्क यूज़ ना कर सके। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंस के बारे में कि डिफरेंस क्या होता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में और अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में। सो फर्स्ट डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल। अगर हम रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात करें तो उनके नेम के आगे एक छोटा सा आर लगा होता है। आपने बहुत सारे ब्रांड्स नेम के आगे देखा होगा कि वो छोटा सा आर क्यों लगा रहता है, तो उसका मतलब यही होता है कि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। अगर हम अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की बात करें तो उसके आगे छोटा सा टीएम लगा होता है। ठीक है, वो आर, उसके आगे आर नहीं लगा रहता, वो टीएम लगा रहता है। इसका मतलब वो ट्रेडमार्क क्या है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। डिफरेंस, जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो गवर्न किया जाता है ट्रेडमार्क एक्ट 1999 से, वेयर एज जो हमारा अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है वो हमारा किसी भी स्पेसिफिक एक्ट से गवर्न नहीं होता, वो होता है हमारा कस्टमरी लॉ से। मतलब कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो पहले की गई हो उसके बेसिस में क्या होता है, डिसीजन दिया जाता है। इसलिए अगर आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कराते हो तो आपका जो राइट है वो प्रोटेक्टेड है अंडर स्पेसिफाइड एक्ट विच इज ट्रेडमार्क एक्ट 1999। थर्ड डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी। जो हमारा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है उसकी वैलिडिटी शुरू हो जाती है उस दिन से जिस दिन से वो रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, जिस दिन वो रजिस्टर हो गया इसका मतलब वो ट्रेडमार्क एग्जिस्टेंस में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की तो उसकी वैलिडिटी हम कैसे निकालें, उसकी वैलिडिटी निकाली जाती है जिस दिन से उसने अपनी मार्केट वैल्यू अर्न करना शुरू करी, जिस दिन से लोग उसकी वैल्यू उसको जानने लगे, उसको नोन करने लगे, जिस दिन से उसने अपनी गुडविल अर्न करना शुरू कर दी, उस दिन से उसकी एग्जिस्टेंस मानी जाती है, उसकी वैलिडिटी मानी जाती है। तो ये हुआ हमारा थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस देखेंगे हम गाइस ऑन द बेसिस ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल अगर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की हम बात करें तो अगर उसका राइट इन्फ्रिंज होता है, ठीक है, अगर कोई दूसरा बंदा क्या करता है, सेम या फिर सिमिलर नेम पे या लोगो में जो उस रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का है अपना प्रोडक्ट निकालता है, इसका मतलब उस पर्सन ने क्या करा है, इन्फ्रिंज करा है मेरे राइट को। तो वो पर्सन क्या करेगा, उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज हो जाएगा, उस पर्सन को प्रूफ करना पड़ेगा। मुझे कोई प्रूफ करना नहीं पड़ा है क्योंकि मेरा रजिस्टर था। अब मेरा राइट किसने इन्फ्रिंज किया है, उस पर्सन ने, तो उस पर्सन पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा, उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि भाई नहीं, उसका ये ट्रेडमार्क नहीं था, ये मेरा ट्रेडमार्क था और ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, ये अलग है, ऐसे करके उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हम बात करें अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में तो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में क्या होता है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है
वो उस पर ही आता है जिसका ट्रेडमार्क होता है, जिसका राइट इन्फ्रिंज हुआ होता है, क्योंकि उसका तो अनरजिस्टर्ड है। उसको शो करना पड़ेगा कि भाई मेरी कोई मार्केट में वैल्यू थी, मेरी गुडविल थी, मेरा नाम था, लोग मेरी जो ट्रेडमार्क था, जो मेरा प्रोडक्ट था उसको जानते थे। अब क्या हुआ, इस पर्सन ने उसी ही नेम में या फिर उसके सिमिलर नेम्स में क्या करा, अपना प्रोडक्ट निकाल दिया, उसने मेरा राइट इन्फ्रिंज किया। तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क में जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो लाइज होता है वो उस पर्सन में लाइज होता है जिसका राइट इन्फ्रिंज वॉल्यूशन किया जाता है। अगर हम बात करें रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बारे में तो यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज किस पे होता है, जिसने इन्फ्रिंज किया होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। मतलब कि अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है तो आपका जो प्रोटेक्शन है वो ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक है, ऑल ओवर द इंडिया है। कहीं कहीं अगर आप आउट ऑफ कंट्री में जाते हो तो कहीं कहीं कंट्री में भी आपका राइट प्रोटेक्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या है, अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, तो आपका जो राइट जो प्रोटेक्टेड है वो एक स्पेसिफाइड एरिया में ही हो जाएगा। ठीक है, और वो भी आपको प्रूव करना पड़ेगा। आपको प्रूव ये करना पड़ेगा कि भाई उस स्पेसिफाइड एरिया में आपकी गुडविल थी, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू थी, लोग आपके प्रोडक्ट को जानते थे। आपको इतना भी प्रूव करना पड़ेगा अगर आपका अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा कोई ट्रेडमार्क है जो रजिस्टर है तो मेरे को क्या होगा, मैं किसी भी इंडिया के पार्ट में चले जाऊँ या फिर मैं किसी भी इंडिया के पार्ट से अपना प्रोडक्ट बेच रही हूँ और मुझे सुनने में आता है कि दूसरे स्टेट में या किसी पार्ट में इंडिया के कोई पर्सन इसी नेम से सेम बेच रहा है, तो मेरे पास राइट जो होता है प्रोटेक्टेड होता है। मैं उसको सीधा मना कर सकती हूँ और मैं इसके अगेंस्ट सूट लेके जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क की, तो अगर वो क्या होता है, स्पेसिफाई एरिया तक ही उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड होता है। अगर किसी दूसरे स्टेट में या किसी इंडिया में से किसी कोई भी पार्ट में से कोई इंसान सेम प्रोडक्ट बेच रहा है तो उस टाइम क्या होगा, वो उसके अगेंस्ट सूट नहीं लेके जा सकता, बिकॉज उसका जो राइट है वो अपनी स्पेसिफाई एरिया में ही प्रोटेक्टेड है और वो स्पेसिफाई एरिया भी उसको प्रूव करना पड़ता है। भाई उस एरिया में उसकी गुडविल थी, उसको भी ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो गाइस ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए लॉ पुत्रक को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी।